राधे राधे दोस्तों मैं आज आपको राम लक्ष्मण की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों इस कथा को पूरी सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको उद्यापन विधि भी बताऊंगी। कोई भी व्रत या कथा हो उद्यापन विधि के बिना संपूर्ण नहीं होता और उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। जब राम लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में जाने लगते हैं, तब सीता मैया कहती है मैं भी साथ में चलूँगी। तब राम जी मना करते हैं, परंतु वह नहीं मानती और साथ में चली जाती है। वहाँ जाने के पश्चात लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाकर देते हैं। तब सीता मैया उनको दे देती है, खाने के लिए परोस देती है। राम लक्ष्मण खा लेते हैं। तब राम जी कहते हैं आप क्यों नहीं खा रही हैं? तब सीता मैया कहती है कि मैं राम लक्ष्मण की कथा सुनती हूँ और उनकी कथा सुनने के बिना मैं अन्न भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। तब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि इस वन में कहाँ कहाँ कथा सुनाई जाएगी। राम जी कहते हैं कि वह कथा आप हमें सुना दीजिए, हम सुन लेंगे। तब सीता मैया कहती है आप पुरुष हो और मेरे पति हो, मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकती। लक्ष्मण जी कहते हैं आप ये कथा हमें सुना दीजिए। तब वह कहती है आप हमारे देवर हो, हम आपको ये कथा नहीं सुना सकते। तब लक्ष्मण जी अपनी माया से एक स्वर्ण नगरी बसाते हैं और उस नगरी का नाम था सोन नगरी। वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष सब होते हैं। वहाँ पे नज़दीक ही एक कुआं होता है। वहाँ पर जाकर सीता मैया बैठ जाती है और कहती है कि भाई कोई मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ कोई कहानी नहीं सुनता। वहाँ एक लड़की होती है, उससे सीता मैया कहती है कि मेरी कहानी सुन लो। लड़की मना कर देती है और घर चली जाती है। सीता मैया को क्रोध आता है और वह उस नगरी को वापस से बिल्कुल उसका नाश कर देती है और उसको नगरी को बहुत गरीब बना देती है। क्योंकि सोने की नगरी में सबके पास में इतना पैसा था कि किसी को किसी के लिए वक्त नहीं था और किसी को किसी की आवश्यकता भी नहीं थी। तब लड़की घर जाकर देखती है तो वह निर्धन हो जाती है। तब वह अपनी माँ से कहती है माँ ये क्या हुआ? कि तू कहाँ जाके आई, ये तू बता क्या हुआ? तब वो कहती है कि एक साध्वी थी, कुएं पे बैठी हुई थी और मुझसे कथा सुनने के लिए कह रही थी कि मेरी राम लक्ष्मण की कथा सुन लो, पर मैंने कथा नहीं सुनी। इस वजह से हो सकता है शायद हमारी स्थिति ऐसी हुई हो। तब उसकी बहू बोलती है कि मैं जाती हूँ और मैं उसकी कथा सुनूंगी। अम्मा की बहू थी, वह मटका लेकर कुएं पे चली जाती है और वहाँ जाकर पानी भरती है और भरकर पानी को वापस फैला देती है। तब सीता मैया कहती है कि तुमको कोई काम नहीं है क्या घर में? तब सीता मैया से वह कहती है मैं अपना घर का पूरा काम करके आई हूँ और मुझे कोई काम नहीं है, तो तुम मेरी कथा सुन लो। तो वह कहती है हाँ हाँ मैं आपकी कथा ज़रूर सुनूंगी, आप मुझे सुना दीजिए कथा। आप कोई सी भी कथा कहेंगी मैं वह कथा सुनने को तैयार हूँ। सीता मैया भी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी कथा सुन लो। सीता मैया कथा आरंभ करती है। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मार हिउडेरो आधार। राम कथा सुनाऊं मैं, राम ने मनाऊं मैं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं मैं। ऐसा कहकर वह उस अम्मा की बहू से कहती है तुम मेरी यह कथा सुन रही हो, तुम जो भी चाहोगी वह तुम्हारा हर वचन पूरा होगा, जो भी तुम चाहोगी वैसा ही होगा और तुम्हें सीधा बैकुंठ धाम मिलेगा। ऐसा कहकर पूरी सीता मैया कथा आरंभ करती है। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, जल भर ठंडा जल भर लाई राम, समय पाड़ा पद धारो राम, झंगलिया टोपी लाई राम, सोना का करड़ा
किंगली लाई राम, सोनारो सिंहासन लाई राम, जापे आप विराजो राम, झालर टाको लाई राम, शंख ध्वनि गढ़ावे धाम, हिवड़े सो हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, राम दूध भर कटोरो लाई राम, मेवा चिरौंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखों परखोर आरोगो राम, राम रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी ले लो राम, जल आचमन कर लो राम, शाम गमछो ले लो राम, हाथ मुंह पोंछो राम, पुष्पा की सेज बिछाई राम, अंतर छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया लाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोड़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थाने राम महाने राम, रोम रोम में राम ही राम, घट में राम घट घट में राम, राम ही राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काहे राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे सब मंगल काम। ऐसा कहकर सीता मैया कहती है कि मेरी कथा पूर्ण हुई। और तब वह स्त्री कहती है कि क्या मैं ये कथा सुन सकती हूँ? हाँ, तुम सुनो बिल्कुल। तब घर जाकर वह स्त्री वही राम कथा सुनना आरंभ करती है। और जब उसकी 1.5 वर्ष की कथा पूरी हो जाती है तब वह वापस सीता मैया के पास जाती है और पूछती है कि अब आप मुझे इस कथा की उद्यापन विधि बताइए। तब सीता मैया उसको उद्यापन विधि बताती है कि 7 लड्डू और 1 नारियल लेकर आना, लड्डुओं का एक भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनाने बराबर धर्म होता है, एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ना जिससे सरोवर बनाने के बराबर धर्म होता है, एक भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत पढ़ने के बराबर धर्म होता है, एक भाग तुलसी पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना धर्म होता है, एक भाग सूरज जी को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगता है, एक भाग कुंवारी कन्या को जिमाना जिससे कुंवारी कन्या की शादी कराने बराबर धर्म होता है। इस प्रकार एक भाग है जो वह कथा पूर्ण होने पर तुम स्वयं ग्रहण करना जिससे तुम्हारे सब पाप कष्ट रोग मिट जाएंगे। ऐसा कहकर सीता जी उसको उद्यापन विधि बताती है और वह उद्यापन विधि वह स्त्री करती है। जैसे ही वह उद्यापन विधि करती है तब वहाँ से बैकुंठ धाम से विमान आता है। सीता जी उसे पहले ही बता चुकी थी कि तुम्हारे लिए विमान आएगा। तब वह कहती है कि मैं अपने साथ सबको ले जाना चाहती हूँ। तब सीता जी कहती है कि हाँ, तुम सबको ले जा सकती हो परंतु उस लड़की को मत ले जाना क्योंकि वह मेरी कथा नहीं सुनी थी। तो जब विमान आता है सब जाने लगते हैं तब वह लड़की भी बोलती है कि मैं भी चलूँगी। तब उसकी भाभी मना कर देती है कि तुम नहीं जा सकती, तुमने राम लक्ष्मण की कथा नहीं सुनी, पहले तुम वह कथा सुनो और फिर जब आना। अब लड़की डेली राम कथा सुनती और बहुत धर्म पुण्य करती। सभी लोग देखते कि भाई ये क्या करती है। तब वह लड़की सबको बताती कि मैं ऐसे राम लक्ष्मण की कथा सुनती हूँ और इसको करने से यह फल प्राप्त होता है। सभी लोग कथा सुनते और दान पुण्य करते। इस प्रकार से जब लड़की की कथा पूर्ण हुई तब उसके लिए भी विमान आया और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह भी सीधे बैकुंठ धाम गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से बहुत फल की प्राप्ति होती है और इस कथा को 1.5 वर्ष तक सुनी जाती है। 1.5 वर्ष के अंदर पहले 6 महीने सुनते हैं और फल मंदिर में चढ़ाते हैं,
फिर 6 महीने सुनते हैं, तब मिश्री मावा और ड्राई फ्रूट्स आदि मंदिर में चढ़ाते हैं। और फिर 3 महीने कथा पूर्ण होने पर आटे के या सूजी के लड्डू बनाते हैं और उनको मंदिर में चढ़ाते हैं। और लड्डुओं का 7 भाग करके और एक नारियल को मंदिर में चढ़ाते हैं। जब 7 भाग में से 1 भाग मंदिर में चढ़ाते हैं, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ते हैं, 1 भाग को गीता पर चढ़ाते हैं और 1 भाग तुलसी पर चढ़ाते हैं, 1 भाग सूरज जी को चढ़ाते हैं जिससे सभी देवी देवताओं को भोग लगता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को देते हैं और आखिरी हिस्से का स्वयं ग्रहण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों, यह थी राम लक्ष्मण की कहानी। इस कहानी को सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यह कहानी मकर संक्रांति से सुनी जाती है, 1.5 साल तक सुनी जाती है। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो नए हैं बस सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।